गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th क्लास, कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन बाद हम अपनी वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए, है समय नहीं मिला या कुछ भी, तो आपका 9th चैप्टर है कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी एक महान संत थे और साथ में एक वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज को प्रेरणा देने के लिए अपने दोहे बताए हैं। बहुत सारे दोहे ऐसे हैं, लगभग सभी दोहे में उनसे प्रेरणा मिलती है। आपने पहले भी उनके दोहे सुने होंगे और जो आपकी बुक में हैं उनके अनुसार हम उन दोहों को आपको बता रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। वो हमेशा ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब मिलकर रहे, और उन्होंने मनुष्य को बार बार यही प्रेरित किया है कि लड़ाई झगड़ा न करें और अच्छे काम करें, किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, कोई प्रभु को ढूंढने के लिए कहीं ना जाएं, अपने दिल में ही उनका वास होता है तो अपने दिल में ही उन्हें खोजें। वो एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे हैं। कबीर कहीं पढ़ने नहीं गए थे, मगर उनमें इतना ज्ञान था अंदर से कि वो अपनी बात से सबको प्रभावित करते थे। सभी लोग एक स्वर में उनकी बात को मान जाते थे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर कई लोगों ने अपने जीवन को सुधारा। पहली उनकी साखी है, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जात न पूछे साधु की। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई साधु हो तो उससे उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे क्या लेने देना। अगर पूछना है तो उससे ज्ञान पूछना चाहिए है, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, तभी उसकी साधु की महिमा भी रहेगी और आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यह तो तलवार का कोई मोल होना चाहिए है, कीमत करनी चाहिए, नहीं तो उसको म्यान, मतलब उसका एक कवर होता है म्यान, तलवार का जो कवर होता है उसको म्यान कहते हैं, म्यान में ही रहने दीजिए है। तो साधु की कभी जात नहीं पूछनी चाहिए, और अगर पूछना है तो उसका ज्ञान देखना चाहिए कि वह कितना ज्ञानी है और हम उसे सीख। अब दूसरी साखी पढ़ते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आवत गारी एक है, यानी कोई गाली देता है तो एक ही व्यक्ति दे रहा है, और उलट हो अनेक, अगर आप उसको जवाब देंगे, गाली के रूप में ही उसको जवाब देंगे तो वो बहुत सारी हो जाएंगी, यानी लड़ाई बढ़ती है। एक ने दे दी, एक चुप हो गया तो कोई बात नहीं, मगर दूसरा भी बोल रहा है तो उससे क्या होगा, लड़ाई बढ़ती है और वो गाली अनेक रूप में प्रकट हो जाती है। कई लोग सुनते हैं उसको, कई लोग अपनी टीका टिप्पणी करते हैं। इस तरह गाली नहीं देनी। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि गाली कोई दे रहा है तो उसे उलट कर गाली मत दीजिए, क्योंकि वो एक की एक हो जाएगी है। कोई गंदगी जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहने दो, अगर उसे इधर उधर बिखराओगे तो पूरी जगह गंदी हो जाएगी। इसी तरह गाली जो होता है, गाली शब्द होते हैं वो अच्छे शब्द नहीं माने जाते, गंदे शब्द होते हैं। और अगर एक ने दे दी तो कोई बात नहीं, चलो हो गया, मगर उसको बार बार कोई और व्यक्ति देगा, कोई और देगा तो वो बहुत सारी हो जाएगी है। इसलिए पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, गाली का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लगती तो है नहीं
है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ती तो है नहीं है, मुंह मुंह वो उसका खराब हो रहा है जो गाली दे रहा है, फिर आपको क्या टेंशन है? आपको गाली उलटकर नहीं देनी चाहिए। यह बात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें गाली उलटकर नहीं देनी चाहिए। अब हम तीसरी साखी की ओर चलते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो दस दिस फिरे, यह तो सुमरन न है। लोग माला का जाप करते हैं तो वो केवल हाथ में घूमती रहती है और मन इधर उधर घूमता रहता है। तो ऐसे माला फेरने से क्या फ़ायदा है? माला तो कर में फिरे, हाथ में, कर माने हाथ में फिरती रहती है और मन और कहीं चला जाता है, केवल हम उनके मोती को घुमाते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माए, हैं, जीभ में बोलते रहते हैं राम राम, जो भी जिसकी माला जप रहे हैं वो जीभ के अंदर बना रहता है। हमें पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारा मन बड़ा चंचल होता है और उस मन के सहारे हम जाने कहाँ कहाँ घूम आते हैं। कहे मन बहा तो दहु दिस फिरे, है, जो हमारा मन है वो चारों ओर फिरता है, चारों ओर घूमता है, पता नहीं कहाँ चले जाए, है, यह तो सुमरन ना है। वो कह रहे हैं हमारा मतलब माला हाथ में घूम रही है, जीभ में मंत्र घूम रहा है और मन हमारा चारों ओर घूम रहा है, तो यह कोई भगवान का सुमरन नहीं है। इस तरह भगवान को याद नहीं करना चाहिए। भगवान को याद करना है तो मन को एकाग्रचित्त करना चाहिए। पहले अपने मन को एकाग्रचित्त करें, अपने मन को भगवान ईश्वर की भक्ति में लगाएं और तब माला का जाप करें, हैं, या मंत्र बोलें, तब उससे फ़ायदा होता है। अन्यथा तो ऐसे ही चलता रहता है और लोग कहते हैं भगवान हमें मिलते नहीं या हमारा कोई काम नहीं करते। ईश्वर कोई ऐसी सहज चीज़ नहीं है जो आपके सामने आकर एकदम खड़ी हो जाएगी, उसके लिए प्रयास करना होता है। अब हम आपको अगली साखी के बारे में बताने जा रहे हैं। कबीर घास ना नी दिए, जो पाहू तल होए, उड़ पड़े जब आँख में, खली दुहली हुए। कि सब साखियों में बड़ा ज्ञान दिया है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं घास ना नी दिए, घास की निंदा नहीं करना चाहिए। आप चल रहे हैं, वो तो वैसे बेचारी नीचे पड़ी हुई है ना, घास तो ज़मीन पर होती है, उसके ऊपर हम चलते हैं, उसे रौंदते हैं। मगर कुछ लोग आराम से चलते हैं, कुछ लोग चलते हैं तो उसको ठोकर मारते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो बेचारी वैसे ही पैर के तले पड़ी हुई है, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। यदि घास आँख में उड़कर आँख में पड़ जाए तो आँख बेकार हो जाती है। घास का तिनका अगर आँख के अंदर पड़ जाए और घाव हो जाए तो आँख है, अगर आँख में पड़ जाए तो आँख बेकार हो जाती है। तो इसलिए वैसे तो किस घास को छोटा नहीं समझना चाहिए। यहाँ उनका कहने का मतलब है कि किसी भी छोटे व्यक्ति को निंदा नहीं करनी चाहिए, है, और किसी को छोटा नहीं समझे, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। यदि छोटा आदमी की हाय लग जाएगी तो आपका जीवन खराब हो सकता है। जिस तरह आँख में पड़ने से घास आँख को खराब कर देती है ना, आँख को खराब कर देती है, उसी प्रकार हमें सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा नहीं, सभी जीव जंतु जो भगवान ने बनाए हैं सबका अपना महत्व होता है। इसलिए हमें किसी की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है ना किसी मनुष्य का ना अन्य जीव का। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो वो छोटा जीव भी हमारी अवहेलना कर सकता है, उसकी हाय से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। यह बताया है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। ये पांचवी और लास्ट साखी है, आपकी बुक में दी हुई है। 5 साखियाँ दी हुई हैं, तो ये लास्ट है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि संसार में कोई दुश्मन नहीं है। यदि हमारे मन में शीतलता हो, शीतलता का मतलब हमारे मन में क्षमा का भाव हो, तो कोई हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो हम अपनी
गलती के कारण बना ले, अपने क्रोध के कारण, अपने लोभ मोह के कारण दुश्मन बना लेते हैं। हमारा जग में कोई दुश्मन नहीं है। या आपा को डार दे, आपा मतलब अहंकार, अहंकार को खत्म कर दो है तो सब तुम्हारे ऊपर दया करेंगे हैं। यदि अहंकार करोगे तो सब तुम्हें घमंडी समझेंगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा और तुम्हें अकेले हो जाओगे। यदि सबको मिलकर चलोगे, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं होगा, सबसे प्यार से बात करोगे, मीठी वाणी बोलोगे, तो सब लोग तुम पर दया करेंगे, है ना। इस तरह के कबीरदास जी बता रहे हैं। ये आपके चैप्टर 9 में 5 साखियाँ हैं जिनमें बड़ा सुंदर ही कबीरदास जी ने वर्णन किया है ना। एक से एक बढ़कर ज्ञान इनसे मिल रहा है। इसी तरह उनकी और भी साखियाँ हैं जिसे आप कभी समय मिले तो आप पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें लिखी हैं और जिनसे पढ़ने से मन को बड़ा ठंडक मिलती है, बड़ा ज्ञान मिलता है और वह ज्ञान से हम संसार में सबके भले बने रह सकते हैं। कोई हमारा अपना नहीं होता, कोई हमारा पराया नहीं होता। अब हम आपको पूरी समरी बता रहे हैं, है ना। इन साखियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष को उसके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए। हमें व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से न करके उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करना चाहिए। हमें अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे पलटकर बुरा भी नहीं कहना चाहिए, नहीं तो बात बढ़ जाती है। एक व्यक्ति गाली देता है और सामने वाला तुरंत जवाब गाली के रूप में देता है तो बात बढ़ जाती है। हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए है। अगर एक व्यक्ति गाली देता है और सामने वाला तुरंत जवाब गाली के रूप में देता है तो इस तरह से बात बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी कही हुई बात को तुरंत नज़रअंदाज करके वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य चंचल स्वभाव का होता है। वह माला तो दिन भर फेरता है और प्रभु का नाम लेता है, किंतु उसका मन कहीं और ही भटकता रहता है। वह हाथ से माला फेर रहा होता है और प्रभु के नाम का नाटक कर रहा होता है, नाम का नाटक कर रहा होता है किंतु उसका मन तो कहीं और ही भटक रहा होता है। वह हाथ से माला फेर रहा होता है और प्रभु नाम का नाटक कर रहा होता है, लेकिन उसका जो असली मन है वो कहीं और भटक रहा होता है, किसी और दिशा में सोच रहा होता है। अर्थात मन एकाग्र मन से ईश्वर को याद करने से ही ईश्वर मिलते हैं। अगर आप अपने मन पर अंकुश नहीं लगाएंगे और उसे भटकने से नहीं रोकेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कबीरदास जी किसी को बड़ा या छोटा न समझने की बात कहते हैं तथा कहते हैं कि हमें छोटा समझकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। कई बार छोटी चीज़ें भी बहुत दुख देती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी छोटे को दबाना नहीं चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए। कई बार छोटी चीज़ें भी बहुत दुख देती हैं। जिन्हें हम छोटा समझते हैं वे एक दिन वे बहुत बड़े दुख का कारण बन जाती हैं। वह यह भी कहते हैं कि अगर हमारे मन में शांति है
तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दें तो सब पर दया कर सकते हैं। इन दोहों में इनकी सरल भाषा और भावपूर्ण है। यह कबीरदास जी की साखियाँ हैं। इनकी भाषा बहुत सरल, भावपूर्ण अर्थात सबको समझ में आने वाली है और भाव से भरी हुई है। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कबीर कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती। दूसरे में कबीरदास जी कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीव प्रभु का नाम जपते हैं पर मन अपनी चंचलता को नहीं त्याग करता। चौथे में कहते हैं किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है, जैसा हाथी और चींटी। हाथी और चींटी, एक छोटी सी चींटी हाथी को भी परेशान कर सकती है। पांचवें दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। अतः उन्होंने पांचों साखियों में अपनी अपनी तरह से ज्ञान दिया।